लचीलापन दिवस ये इसी साल पहली बार मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाया है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में बेंगलुरु शुमार हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब शायद इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा कि ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में बेंगलुरु शुमार हुआ है। इसका मतलब ये है, सपोज ये बेंगलुरु शहर है, इसमें अगर आप 10 किलोमीटर की ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 29 मिनट 10 सेकेंड लगेंगे। ये इस बेंगलुरु शहर के लिए है कि अगर आप बेंगलुरु शहर में 10 किलोमीटर की ड्राइव करते हो तो आपको मिनिमम 29 मिनट 10 सेकेंड लगेंगे। तो ये हर शहर का निकाला गया और इसमें दूसरे नंबर पे बेंगलुरु रहा है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे लंदन है। लंदन में अगर आप 10 किलोमीटर का ट्रेवल करते हो तो आपको 36 मिनट 20 सेकेंड लगेंगे। तो ड्राइव करने के मामले में सबसे धीमा शहर लंदन है, दूसरे नंबर पे बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी अपने देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लगा देना। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप पहले इमेज में देख लीजिए, ये है लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक और इन्होंने ही अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अब अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर तो यही बन गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक। अच्छा, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की और अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। Looking for an easy way to run Windows on Mac? Say hello to Parallels Desktop. इन्होंने अभी फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अनावरण फिजी में किया है, तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुबा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शितिवेनी राबुका। कौन है? शितिवेनी राबुका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी रहे वीरेंद्र, इनको अब पश्चिम बंगाल का ही मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पूर्व डीजीपी वीरेंद्र, अब ये वेस्ट बंगाल के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अब वेस्ट बंगाल, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं? सीवी आनंद बोस। कौन बने हैं? सीवी आनंद बोस। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तुलसीदास बलराम ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इमेज में देख लीजिए, ये थे तुलसीदास बलराम, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी पुणे में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और चिली ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चिली, तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? चिली पैसो। और चिली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो चिली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा चरण शुरू किया है? तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान ये किसके लिए है? तो इसका पर्पज है भू जल स्तर को बढ़ाना और वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अभी अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई और गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, अभी भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 ये जापान में शुरू हुई
और जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो अभी मुंबई में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी काला घोड़ा कला महोत्सव ये भी मुंबई में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी अच्छा वो नया फोकलिफ्ट ऑपरेटर इंडीड से हायर किया? मेरे चाचा के लड़के को हायर किया मैडम, बहुत यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो अभी नील मोहन, ये एक इंडो अमेरिकन है और अब ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है नील मोहन, ये एक इंडो अमेरिकन है और अभी ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, अभी ICAI ने अनिकेत सुनील तलाठी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया। टोयोटा ने कोजे सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया है और विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी चेतन शर्मा ने टीम इंडिया की मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं चेतन शर्मा, अभी तक ये टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता थे, लेकिन अब इन्होंने मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो अभी लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।